बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज सर 500 ईडियम जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 5 है। और जो पहले 4 लेक्चर्स हैं उनमें मैंने सर ना एक से लेके एक पूरे 100 कंप्लीट कर दिए हैं, यानी 100 हो गए हैं कंप्लीट। 4 लेक्चर्स में 100 कंप्लीट हुए हैं। और 4 4 8 12 16 16 या 17 लेक्चर में इंशाल्लाह 570 ईडियम्स जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप उसको तैयार कर लें सारे को। तो रोज़ एक लेक्चर में 30 ईडियम्स होते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और हर ईडियम के साथ उसका एक एक सेंटेंस भी होता है। और हम बड़े फौजी तरीके से पढ़ रहे हैं। ये इसको फौजी तरीके से मुराद ये कि देसी तरीके से पढ़ रहे हैं चीज़ें सारी। तो ईडियम्स की मैंने पहले भी आपको बताई थी कि क्या इंपॉर्टेंस है, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ वो कैब से काम नहीं चलेगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच से काम नहीं चलेगा, ईडियम्स को भी ना ठोकना होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। ईडियम्स जो हैं 101 नंबर स्टार्ट करते हैं, 130 तक आज इंशाल्लाह होंगे। तो आप सुने इनको, साथ सेंटेंस भी है। अच्छा, चीक बाई जाउल, इसका मतलब है सर विद समबॉडी और समथिंग क्लोज टुगेदर, किसी के साथ साथ होना या किसी के पहलू व पहलू बहना। ठीक है, किसी के साथ साथ क्लोज। ठीक है, या इस अभी मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। सलीम सैट चीक बाई जॉल विद मी इन द क्लास रूम। सलीम क्लास रूम में मेरे पहलू में बैठा था। और पहलू से मुराद ये नहीं है कि चोली में बैठ गया है, यानी साथ साथ साथ। ठीक है, जैसे हम स्कूल में डेस्क पे बैठते हैं। सलीम सैट चीक बाई जॉल विद मी इन द क्लास रूम। ठीक है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, चीक बाई जॉल। ठीक है, यानी चीक से मुराद चीकें और जौल से मुराद जौल। ठीक है, चीक बाई जौल, पहलू बाई पहलू, साथ साथ बैठना। अच्छा, इसके बाद आता है सर चाइल्ड्स प्ले, यानी कोई ऐसा काम जिसको आप ना बड़ा आसान समझें। थिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, बच्चों का खेल है जिसको कहते हैं हम बच्चों का खेल। इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू राइट ए गुड बुक इन ए मंथ, यानी एक महीने के अंदर अंदर किताब को, अच्छी बुक को लिखना कोई खाला जी का कार नहीं या बच्चों का खेल नहीं। उसके बाद सर आता है क्लोज शेव। ठीक है, इसका मतलब है बाल बाल बचना। एक क्लोज शेव, चलो आप इसको याद रखने के लिए ना, शेव जो आप करते हैं ना दाढ़ी शाड़ी वगैरह के लिए शेव, तो बाल आपके माइंड में आ जाने चाहिए। इसका मतलब है बाल बाल बचना। ए क्लोज शेव ए सिचुएशन इन विच यू ओनली जस्ट मैनेज, जिसमें आप सिर्फ इतना मैनेज कर सकें टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, कि बस आप मरने वाले थे कि आप बच गए। ठीक है, ही हैड ए क्लोज शेव व्हेन ए ट्री फेल जस्ट वेयर ही हैड बीन स्टैंडिंग। वो जिस जगह पे खड़ा था उसी जगह पे उसके साथ उसी जगह पे एन वक्त जो है वो दरख्त गिरा, लेकिन वो बाल बाल बच गया। यानी कैसे बाल बाल बच गया, जिस टाइम पे दरख्त गिरा वो साइड पे हो गया एकदम, उसको पता नहीं चला। ठीक है, एक क्लोज शेव। उसके बाद आता है एक क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस शख्स। ए मेजरली पर्सन, ही डज नॉट स्पेंड एनी मनी एज ही इज़ ए क्लोज फिस्टेड मैन, यानी वो अपनी जेब ढीली नहीं करता, वो अपनी जेब ढीली नहीं करता। एंड ही इज़ ए क्लोज फिस्टेड मैन, वो बड़ा कंजूस आदमी है यार। ठीक है, एक कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब है सर लेम एक्सक्यूज़, कोई बहाना, कोई गोली। इसको कहते हैं ना यार, किसी दोस्त ने मुझे पार्टी पे बुलाया है, ठीक है जी सर मैं आ जाऊँगा, लेकिन आप जाना नहीं चाहते, आप कहते हैं यार ये हो गया सी वो हो गया सी, जिसको कहते हैं गोली देना। एक कॉक एंड बुल स्टोरी, ए सिली स्टोरी और एक्सक्यूज़, यानी कहानी सुना देना कि मैं इस वजह से ये मैं काम नहीं कर सका, लेम एक्सक्यूज़ कर देना, इसको कहते हैं। शी टोल्ड मी ए कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हर फेलियर इन द एग्ज़ाम, यानी वो एग्ज़ाम में फेल ना पढ़ने की वजह से हुआ, लेकिन उसने ये कहानी बना दी कि मेरी शादी थी, ठीक है, मेरी बीवी ने मुझे पेपर नहीं देने दिया, एंड बली बली। ठीक है सर, नेक्स्ट कोल्ड कम्फर्ट। कोल्ड कम्फर्ट इसका मतलब है थोड़ी सी बेहतरी। ठीक है तो पहले सिस्टम बहुत ख़राब, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ जाना। समथिंग दैट मेक्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्लाइटली बेटर, कोई ऐसी सिचुएशन जो आगे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो उसको कहते हैं हम कोल्ड कम्फर्ट। ठीक, द स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ कोल्ड कम्फर्ट फॉर जॉबलेस पीपल। ठीक है, स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ ए कोल्ड कम्फर्ट फॉर जॉबलेस पीपल। जैसा कि कहते हैं आप, रोज़गार में ये थोड़ा सा इजाफा बेरोज़गारों के लिए ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। ठीक है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यार क्या मतलब इसका, यानी ऊँट ने को रजना है। ठीक है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इसका मतलब ऊँट ने नहीं रजना जनाब।
कोल्ड कंफर्ट थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होना, लेकिन वो भी ना होने के बराबर, ठीक है। आटे विच लूण, द स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ कोल्ड कंफर्ट फॉर जॉबलेस पीपल, यानी कि जॉबलेस पीपल जो आगे हैं उनको क्या है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ना है, उन्होंने थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ ही जाते हैं। उसके बाद सर आता है कम इन टू वनज ओन, यानी इसका मतलब है सर जोहर दिखाना, टू बिकम वेरी गुड, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ में अपना लोहा मनवाना। कम इन टू वनस ओन, अली हैज़ कम इन टू हिज ओन एज ए गुड राइटर, यानी अली ने एज ए राइटर अपने जोर दिखाए, यार कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, ये नहीं कि ना मैं कोई चुडूँगा, आई कैन राइट। अच्छा, कम ऑफ एज, ओए यह बड़ा ख़तरनाक है। कम ऑफ एज, इसका मतलब है सर जवान हो जाना, रीच एडल्ट स्टेटस, बालग हो जाना, वो तो आप सब पता है आपको क्या है। ए मैन शुड गेट मैरिड वैन ही कम्स ऑफ एज, ठीक है सर, बंदे ने जनाब ब्याह कर लेना चाहिए जब वो कम्स ऑफ एज हो जाए, नहीं ठीक है, बालग हो जाए। कम टू एन एंड, यानी किसी चीज़ का इख्तिताम होना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। टू फिनिश, द वार केम टू एन एंड, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना आपने द वार केम टू एंड, ना, द वार केम टू एन एंड एट लास्ट, ठीक है सर, आखिरकार जंग ख़त्म हो गई। कम टू ब्लोज, इसका मतलब हाथापाई, पहले वो आपस में बातों में हार्ड टॉक हो रही थी, ठीक है, बातों में झगड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद जनाब ना डॉक्टर फिरदौस क्या कहते हैं उसको, आशिकवान की तरह उसने जनाब फेंका थप्पड़, ठीक है। कम टू ब्लोज, फ्रॉम हार्ट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, यानी पहले जनाब वो बहस में बहस चलता रहा, फिर एंड में जनाब उन्हें चपेड़ा सटियाँ। उसके बाद आता है सर कम टू ग्रीफ, इसका मतलब है नाकाम हो जाना, टू फेल, ठीक है। देयर प्लान, उनका मंसूबा, केम टू ग्रीफ इन दी एंड, ठीक है, उनका मंसूबा नाकाम हो गया, आखिर में नाकाम हो गया, ठीक है। कोल्ड कंफर्ट, कम टू वंस ओन, कम ऑफ एज, कम टू एन एंड, कम टू ब्लोज एंड कम टू ग्रीफ, देयर प्लान केम टू ग्रीफ इन दी एंड। कम टू लाइट, इसका मतलब है किसी चीज़ का जानना, पब्लिक हो जाना, चीज़ सामने चीज़ आ जाना, ठीक है। मंजर आम पर आना, बिकम नाउन, एट लास्ट द ट्रूथ ऑफ द मैटर केम टू लाइट, ठीक है, आखिरकार सच्चाई जो है वो सामने आ गई। उसके बाद आता है सर कम टू टर्म्स, ठीक है, इसका मतलब है समझौता कर लेना, टू मेक एन एग्रीमेंट और एंड एन एग्रीमेंट विद समवन, टू मेक एन एग्रीमेंट और एंड एन एग्रीमेंट विद समवन, किसी से समझौता करना या किसी से समझौता ख़त्म करना। एट लास्ट दे हैड टू कम टू टर्म्स, ठीक है, आखिरकार उनको समझौता करना पड़ा। एट लास्ट दे हैड टू कम टू टर्म्स, ये COME इकट्ठा है वैसे। नेक्स्ट गेट टू द पॉइंट, यानी असल बात पे आना, असल बात पर आना, ठीक है, इसका मतलब है गेट टू द पॉइंट। वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड द रियल मैटर सो प्लीज़ गेट टू द पॉइंट, असी जनाब अजे तक रियल मसला डिस्कस ही नहीं किया, तू जनाब अपने ब्याह की कहानी सुना रहे हैं, तो कुछ सुना रहे हैं, सीधी यार गल करके मसला है, सो प्लीज़ गेट टू द पॉइंट, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट टू द पॉइंट। उसके बाद है सर कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब है मुश्तमिल होना, ठीक है, टोटलिटी की, मुश्तमिल, टोटलिटी कितनी तादाद है या किस चीज़ पे मुश्तमिल है। दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 बॉयज़ ओनली, ठीक है सर। उसके बाद क्रिएट बैड ब्लड, ठीक है, एक बैड एग भी आपने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बैड एग, अब आ गया बैड ब्लड, क्रिएट बैड ब्लड, इसका मतलब है लड़ाना, रंजिश पैदा करना, दो ग्रोह हैं उनमें फूट डालना, ठीक है, या काज एंग्री और बिटर फीलिंग बिटवीन पीपल, लोगों में नफरत अंगेज जज्बात पैदा करना। डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन देम, ठीक है सर। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी ना एक फ़र्ज करें किसी की डेथ हुई है तो आपको अफसोस नहीं है, ठीक है, बीच में से आप खुश हैं, ठीक है, तो आप बस ऐसे ही जनाब उसको दिखाने के लिए जनाब रो रहे हैं, मगरमच्छ के दिखलावे के आंसू। टू प्रिटेंड यू फील सैड, ऐसे जाहिर करना कि मैं बड़ा जनाब दुखी हूँ, लेकिन बीच में खुश होना। टू प्रिटेंड यू फील सैड। शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हर एनिमी, यानी वो दुश्मन था उसका, लेकिन वो क्रोकोडाइल टीयर बस वैसे ही उसको गोली करा रही थी। शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हर एनिमी। नेक्स्ट एट क्रॉस पर्पजेस, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स मीनिंग और इंटेंशन, यानी किसी के मतलब को गलत समझना, यानी वो कुछ और कह रहा था,
मैं कुछ, तो आपने उसके मतलब को गलत समझा जिसकी वजह से आप में थोड़ी सी रंजिश पैदा होगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर ये बड़ा इस्तेमाल होता है। एट क्रॉस पर्पजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक दूसरे के मतलब या इरादे को गलत समझना। ठीक है, आपने उसको गलत समझ लिया। आई थिंक वी वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पजेस, मेरे ख्याल में हम ने एक दूसरे के ख्याल को, मतलब को गलत समझा जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी लड़ाई होगी। ठीक है, आई थिंक वी वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पजेस। अच्छा, इसके बाद आता है क्रॉस योर फिंगर्स। इसका मतलब है नेक शगुन के तौर पर अंगुलियों की वो क्या कहते हैं, टी सी बनाना, वी बनाना, विक्ट्री वाला साइन जो कहते हैं। ठीक है, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट माई, जैसे वो सुनते हैं जैसे कोई जीतता है ऐसे वी वाला विक्ट्री, ये वो सीन है। क्रॉस योर फिंगर्स, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट माई प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है सर। क्राई फॉर द मून, यानी नामुमकिन ख्वाहिश, वो ऐसा काम यार जो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, उसको आप अचीव करने लग जाएं। ठीक है, अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपने चांद पे क्या खाक जाना है, या आप चाहते हैं कि सर मैं अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी ना वो ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अवाम में थोड़ा मशहूर होना पड़ेगा, ये वो सारी चीज़ें होंगी ना, फिर होगा। क्राई फॉर द मून, इफ़ यू वांट टू पास एग्जाम्स, ये ठीक है पास होगा, विदाउट हार्ड वर्क इट वुड ओनली बी ए क्राई फॉर द मून, ये ठीक है सर। उसके बाद सर आता है क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, टू वेस्ट टाइम फीलिंग अपसेट अबाउट समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पर अफसोस करना। यानी एक नुकसान हो गया है ऑलरेडी, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, यानी फ़र्ज़ करें आपका एक्सीडेंट हो गया है, खुदा न खास्ता गाड़ी लग गई है, गाड़ी का सारी गाड़ी वो मतलब है उस पर ख़राब हो गई है। ठीक है, सारी वो टूट गई है, तो उसका फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, बस हो गया, नुकसान हो गया। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, या दूध ख़राब हो गया है। ठीक है, दूध ख़राब हो गया, फिर उसका क्या करें। अब ख़राब हो गया, बस ख़राब हो गया, चाय तो नहीं बन सकती। इसलिए ये वैसे भी इसका यही मतलब है, स्पिल्ड मिल्क, ख़राब हुआ दूध। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ, इसका मतलब है कि किसी को बार बार मदद के लिए पुकारना। ठीक है, जब हालांकि मदद के लिए पुकारना, लेकिन उस वक्त पुकारना जब ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वो गडरिए की तरह। ठीक है, वो आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, फजूल मदद के लिए, यानी ज़रूरत है भी नहीं है लेकिन फिर भी बार बार ना पुकारना। टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, सिंपल सा है, मदद की जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों पुकार रहे हो आप। इफ़ यू क्राई वुल्फ, यानी अगेन एंड अगेन, अगर आप बार बार किसी से मदद मांगोगे जबकि आपको ज़रूरत भी नहीं है, नन विल बिलीव व्हेन यू नीड हेल्प। ठीक है, कोई बंदा यकीन नहीं करेगा कि आपको कब मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप उस वक्त मांग रहे हो जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्राई वुल्फ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये याद रखना है। उसके बाद करी फेवर विद समबॉडी, इसका मतलब है हमायत हासिल करना। ठीक है, हमायत हासिल करना। टू ट्राई टू मेक समवन लाइक यू। ठीक है, किसी को अपने 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 आप को पसंद करने के लिए ना कुछ करना, यानी गवर्नमेंट अगर अपनी भाई बनाना चाहती है तो वो सैलरी इंक्रीज कर देगी, या कोई पेट्रोल की जो प्राइस है वो नीचे कर देगी, या महंगाई कम कर देगी। इसको कहते हैं हमायत हासिल करना। बिग टैक्स कट्स आर ऑफन प्रपोज्ड टू करी फेवर विद वोटर्स, सिंपल सी बात है कि जो वोटर्स हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए टैक्सों में बड़ी कमी की तजवीज़ की जाती है। ठीक है, जब इलेक्शन, आपने देखा होगा जब इलेक्शन करीब आता है, जो सड़कें बन रही हैं ना, पुल बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये चीज़ें हैं। करी फेवर विद समबॉडी, बिग टैक्स कट्स आर ऑफन प्रपोज्ड टू करी फेवर विद वोटर्स। उसके बाद आता है कट पुअर फिगर, इसका मतलब है बुरी कारकर्दगी दिखाना, शर्मिंदगी उठाना। ठीक है, बुरी कारकर्दगी दिखाना और शर्मिंदगी दिखाना। विदाउट हार्ड वर्क, अगर आपने मेहनत नहीं की, यू विल कट ए पुअर फिगर इन द एग्जामिनेशन, तो आप क्या करेंगे इम्तिहान में, आप छोले करेंगे, कुछ नहीं करना आपने। यू विल कट ए पुअर फिगर, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। मेहनत के बगैर तुम्हें इम्तिहान में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कट समबॉडी टू द क्विक, इसका मतलब है किसी के जज्बात को मजरू कर देना। ठीक है, कोई बंदा आपके बारे में इतने अच्छे जज्बात रखता है, आपने कोई ऐसी बात कह दी कि उसका दिल टूट गया। ठीक है, कट समबॉडी टू द क्विक। ठीक है, डू नॉट कट योर पेरेंट्स टू द क्विक बाय सेइंग देम ओल्ड फूल्स, यानी अपने माँ बाप को बूढ़ा क्या के, ठीक है, ना पुकारो। ठीक है, ये चीज़ उनके जज्बात को मजरू कर देगी। ठीक है, उनका दिल टूट जाएगा। कट समबॉडी टू द क्विक। नेक्स्ट, कट समथिंग शॉर्ट, इसका मतलब है कोई ऐसा काम
जो लंबा होना चाहता था, कोई ऐसा प्लान जिसका एक तय था कि ये 1 साल उसमें लगेगा या 2 साल लगेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सरकमस्टांसिस आ गई, ऐसे कुछ हालात आ गए जिसकी वजह से वो 1 साल वाला काम 4 महीने में 4 महीने तक पहुंच गया, ठीक है, या कम हो गया या मुख्तसर हो गया या रुक गया, रुक भी सकता है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग अर्लियर देन यू प्लान्ड, ठीक है, ये आप सेंटेंस पढ़ें समझ आ जाएगी। हिज ग्लिटरिंग कैरियर, उसका शानदार जो कैरियर था, वॉज कट शॉर्ट बाई हार्ट अटैक। जाहिर सी बात है, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया या हार्ट अटैक से बच गया, तो उसका जो कैरियर है वो कुछ मुख्तसर हो गया, ठीक है, कम हो गया। उसकी शानदार पेशा वराना ज़िंदगी दिल के दौरे के सबब मुख्तसर होगी, ठीक है। हिज ग्लिटरिंग कैरियर वॉज कट शॉर्ट बाई ए हार्ट अटैक। उसके बाद है सर कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। हाँ जी, इसका मतलब है सर जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। वैसे ये ठीक है, वैसे क्या कहते हैं आप मुझे बताएं, जितनी चादर हो उतनी पाँव फैलाने चाहिए? या अगर बंदा चादर क्या कहते हैं उसको, चादर उतनी रखे पाँव अंदर कर ले, हैं? चलें ठीक है सर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ मान जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यानी कुफायत शारी करना, ठीक है, फजूल खर्ची ना करना, ठीक है, जो आपके पास जितने हालात हैं उसके लिहाज से अपनी गुजर बसर करना। डू नॉट बी वेस्टफुल और माइजर, ठीक है, फजूल खर्ची ना करो, ना ही कंजूस बनो। कट यानी एक म्याना रवि, एक क्या कहते हैं ना उसको, बैलेंस्ड लाइफ जो है वो गुजारना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ठीक है, ना ज़्यादा फजूल खर्ची करना, ना ज़्यादा कंजूसी मारना, ठीक है। बी एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, एक दूसरे के सख्त मुखालफ होना। बी होस्टाइल, बी होस्टाइल, एक दूसरे के सख्त मुखालफ होना। शी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विद हर हस्बैंड, वो अपने जनाब खामन की जानी दुश्मन है। शी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विद हर हस्बैंड। ए डार्क हॉर्स, छुपे रुस्तम, समवन विद ए सीक्रेट एबिलिटी और स्किल, छुपे रुस्तम। सलीम इज़ ए डार्क हॉर्स, ठीक है, वो क्यों डार्क हॉर्स है, क्यों छुपा हुआ रुस्तम है। आई डिड नॉट नाउ दैट ही हैड रिटन इन नावल, कि उसने जनाब नावल वाला काम पाया है, ठीक है सर, छुपे रुस्तम, ठीक है। ये समवन विद ए सीक्रेट एबिलिटी और स्किल, जो आपको जाहिर नहीं करता। उसके बाद सर आता है डे आफ्टर डे। डे आफ्टर डे का मतलब है मुसलसल वाक़या होना, ठीक है। आई डे आफ्टर डे इट रेंड, ठीक है, यानी जो बारिश है वो दिन ब दिन होती रही, एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, ठीक है, या कई दिनों तक मुसलसल बारिश होती रही। डे आफ्टर डे इट रेंड, इसका ये भी मतलब है। उसके बाद आता है डे इन डे आउट, इसका मतलब है स्पेशली ऑफ समथिंग बोरिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बोर कर दे। डन और हैपनिंग एवरी डे, कोई ऐसी चीज़ जो हर रोज़ आपको करनी पड़े, एवरी डे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रोज़ाना तवील अरसे के लिए, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। आई हैव टू डू द सेम बोरिंग जॉब्स डे इन डे आउट, ठीक है, ये काम मुझे रोज़ाना तवील अरसे के लिए एक ही उकता देने वाले काम करने पड़ते हैं, ठीक है। आई हैव टू डू द सेम बोरिंग जॉब्स डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब है रोज़ाना, ठीक है, रोज़ाना एक ही बोरिंग लाइफ बने क्यों ना, ठीक है। आई हैव टू डू द सेम बोरिंग जॉब्स डे इन एंड डे आउट। तो ये हमारे 130 कंप्लीट हो गए हैं सर, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह 130 से लेकर 160 आएंगे, और फिर पता ही नहीं चलना, 14-15 लेक्चर होंगे और 570 ईडीएम ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आप बली बली करेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो मुझे ईमेल करे जनाब, विद इन 12 घंटे जो पीडीएफ है, जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं सबका मिल जाएगा उसको। और उसके अलावा सर वोकैबुलरी भी स्टार्ट करने लगे हैं। पहले वोकैबुलरी वो मैं जिस तरह बाकी लोग करते हैं उस तरह नहीं करनी मैंने स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वोकैब होगी। वो वोकैब मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मैट्रिक एफएससी की जितनी किताबें हैं ना इंग्लिश की, ठीक है, उनसे वोकैबुलरी निकालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा मीडियम लेवल लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस वोकैब करेंगे। ये तकरीबन 2000 वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह 10-15-20 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बली बली करें और रेस्ट करें, केला शेला खाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।